subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। हिंदी लोकवाणी ये दूसरी इकाई का दूसरा पार्ट है कलाकार, उसके दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी लोकवाणी कलाकार। साधु उसे रोज़ उपदेश दिया करता, ये संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेश का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। यानी साधु क्या करता था, रोज़ रोज़ उसे कोई ना कोई नया उपदेश दिया करता, यानी उसे बात पट्टी पढ़ाता, समझाता और कहता कि संसार यानी ये दुनिया जो है ये मोह माया है, यानी ये माया जाल में फंस गया है तू। धन का लोभ यानी जो दौलत है उसका जो लोभ होता है, उसकी जो लालच है वो आदमी को आदमी नहीं रहने देती। धन बढ़ता है, दौलत बढ़ती है तो ईर्ष्या और लालच भी बढ़ती है। अब वो सच्चा सुख कब मिलेगा, वो कहता था कि त्याग करने में, धन का त्याग करना यानी दौलत को त्याग देना। अब ये माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में सच्चा सुख है। और वो कहता था कि जो भी सच्चा सुख है उसके लिए भगवान के चरणों में उसने क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई है। अब वो कहता है कि सोना क्या है, मिट्टी है, खाक है। अब इसका जो लालच है, इसका मोह है, तो वो पालकर किसी को कोई कभी शांति नहीं, अमन नहीं मिला है। और धीरे धीरे साधु के जो उपदेश थे, उसकी जो बातें थी, उसका प्रभाव यानी असर सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। अब साधु क्या देखता है कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटिया की तरफ यानी उसकी झोपड़ी की तरफ आ रहा है। अब उसे शक हो गया, संदेह होना यानी शक होना। अब क्या शक हो गया कि शायद जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, सरकार है, उसे इस बात का पता चल गया है और शायद इसीलिए वो डर गया था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि देखा कि उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। अब देखिए ये जो साधु की बात थी उसका ये असर हुआ कि सेठ ने अपनी पूरी दौलत लाकर उसके खदमों में रख दी, उसके चरणों में रख दी। अब वो सेठ के पास क्या था, गाड़ियों, घोड़ों और ऊँटों में क्या था, सोने चांदी के गहने और मोहर ये मूल्यवान वस्तु, धातु के सिक्के होते हैं, और जवाहर यानी जो रतन होते हैं, हीरे, और कलशे में भरे हुए थे यानी घड़े में भरे हुए थे, हंडों में भरे हुए थे। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वो सब मैंने आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। अब देखिए जो बहुरूपिया था, कलाकार था, वो साधु बनकर जब उपदेश देने लगा तो उसका असर सेठ के दिमाग पर इतना हुआ कि वो उसके चरण पकड़कर बैठ गया। और जब महाराज कहने लगा कि महाराज, आपकी जो उपदेश है, आपकी जो वो सूचनाएं हैं, बातें हैं, उसका मुझ पर उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी देखिए ज्ञान प्राप्त होना इसका मतलब होता है कि सही इल्म हासिल हो जाना। अब यहाँ पर यही कहने लगा वो कि मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, सच्ची बातें मेरे दिमाग में आ गई है। और वो कहने लगा कि आप इसका जो चाहे करें और मुझे अपना शिष्य बना ले, यानी मैं आपका डिसिपल बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। अब ये जो धन है ये गरीबों में बांट दे, मैंने ये झूठ कपट से जमा किया था।
और ये मैं नहीं चाहता कि आप इसका मंदिर बना दे, लेकिन मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए, सेठ में मेरा इनाम दे। अब देखिए जो कलाकार था वो अगले दिन क्या हुआ, सेठ आया तो साधु तो वहाँ से गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में एक आदमी ने आकर उसका इनाम मांग लिया, सेठ मेरा इनाम दे। कैसा इनाम, तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा, यानी वो ताज्जुब में पड़ गया कि ये व्यक्ति, ये इंसान कौन है जिसे जो मेरे चरण पकड़ रहा है। कसूर माफ़ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। अब वो वहाँ पर सेठ जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं कल वाला महात्मा हूँ जो कल आपके यहाँ पर आप मेरे चरणों में बैठे थे। मैं साधु तो नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ, यानी कलाकार हूँ। जब आप जैसे चतुर यानी होशियार ज़हीन आदमी को मैं धोखा दे दिया तो मुझे अपनी इस कला का, इस फ़न का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अब जो बहुरूपिया था वो अपराधी भाव से देखने लगा। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। अब देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये कहावत है। तो आसमान से गिरना यानी बहुत अधिक आश्चर्य होना। अब सेठ को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गया, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़कर फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए इसका तात्पर्य है, यानी यहाँ पर इस पाठ का जो असल मकसद है वो बताया जा रहा है। अब यहाँ पर सेठ कह रहा है कि इनाम तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन कल तूने तो अपने काम में कमाल कर दिया। कल मैंने सारी संपत्ति यानी सारी दौलत तेरे पास लाया था, तुझे देने लगा था, तो तूने उसे स्वीकार नहीं किया, कबूल नहीं किया। और अगर तू ले लेता तो आज सेठ होता, और तुझे आज इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं होती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, नम्रता से यानी नरमी से, सेठ जी ये बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था, फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगा। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया, तो लोगों को अब मेरा काम पूरा हो गया, तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। यानी बहुरूपिया कहने लगा कि वो नम्रता से, नरमी से कहा उसने कि ये बात जो है ये मेरे मन में, मेरे दिल में भी आई थी। अब ये सारी संपत्ति दौलत अगर मैं लेकर चला जाता तो ये मेरे मन को ये गलत लगा, ये गलत होता। मैं एक संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए था, यानी लोग महात्मा को ढोंगी फिर से कहने लगते। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगा। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया। यानी वो बहुरूपिये का जो रूप था उसे साबित करना चाहता था, उसे साबित कर दिया, लेकिन वो झूठ कपट से पैसे नहीं कमाना चाहता था, इसलिए उसने संपत्ति को त्याग दिया। और उसे लगा कि उसका काम पूरा हो गया और वो इनाम मांगने लगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा कि मेरी सेठानी की बीमारी कैसे अच्छी हुई? उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। अब यहाँ पर जो बात बयान करने वाली है कि सेठानी का जो जिस तरीके से उनका बीमारी अच्छी हुई थी, वो सबसे बड़ी उसमें ज़रूरत थी विश्वास की। अगर विश्वास नहीं होता तो वो अच्छी नहीं होती, उन्हें भरोसा था, और ये संयोग यानी इत्तेफाक ही था जिसकी वजह से सेठानी अच्छी हो गई। सेठ के समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा ये बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के नाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है।
यानी सेठ जो है वो हैरान हो गया, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति यानी करोड़ों की दौलत को छोड़ रहा है और 2-4 अशरफी के नाम पर इतना प्रसन्न है और संतुष्ट है। अशरफी किसे कहते हैं? ये सोने की मोहर होती है, सोने का सिक्का होता है। और संतुष्ट होना इसका मानी है इत्मीनान होना, सेटिस्फैक्शन होना। बहुरूपिया तरह तरह के रूप धारण करने वाला, जिक्र यानी चर्चा, धिक्कारना, झिड़कना, पेशा, उद्यम, व्यवसाय, शुभ चिंतक, किसी कार्य व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने वाला, धुनी, साधुओं द्वारा बनाया गया अग्निकुंड, अशरफी, मूल्यवान धातु के सिक्के, खोट, दोषी, बुराई, डेरा लगाना, निवास के लिए जम जाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।